दोस्तों अर्थ का एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से पहले पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी और आफ्टर एवोल्यूशन वो एक ऐसा प्लेनेट बन गई जहां पर जीवन संभव हो सका। और आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसको यहां तक आने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सो दोस्तों उसकी इसी जर्नी को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। दोस्तों हमारे पृथ्वी के बनने की शुरुआत 4.54 बिलियन वर्ष पहले शुरू हो गई थी। बेसिकली हमारा जो सन है जब उसका निर्माण हो चुका था या फिर हो रहा था उस टाइम पर जो धूल या फिर कण बच गए थे उसी से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके अलावा दोस्तों गैसों ने एक ऐसी डिस्क का आकार ले लिया जिसने काफ़ी सारे कणों को आपस में एक साथ कोलैब करने के लिए मजबूर कर दिया और धीरे धीरे ये जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई और इस कारण से ग्रेविटी ने अपना वहां पर असर दिखाया और जितने भी वहां पर धूल के कण और पत्थर कंकड़ थे वो एक दूसरे से कोलैब होने लगे और धीरे धीरे एक प्लेनेट का शेप लेने लगे और इस तरीके से हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन चालू होता है और हमारी पृथ्वी थोड़ा बहुत प्लेनेट का शेप लेती है। नंबर 2, द मून्स फॉर्मेशन। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे चांद का निर्माण 4.5 बिलियन वर्ष पहले कैसे हुआ था? तो बेसिकली इसका निर्माण ऐसा कह सकते हो कि हमारी पृथ्वी से ही हुआ था, क्योंकि एक मार्स के साइज का प्लेनेट जिसका नाम थिया था जब वो पृथ्वी से कोलैब किया था तो उस कोलैबोरेशन के चलते ही हमारे मून का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा जो चांद है वो कुछ हद तक पृथ्वी से ही मेल खाता है क्योंकि वह पृथ्वी से ही बना है। इसके अलावा जो प्लेनेट हमारी पृथ्वी से कोलैब हुआ था जिसका नाम थिया था उसके बहुत से पत्थर और अवशेष हमारे पृथ्वी के अंदर दिखाई देते हैं और मिलते हैं, जिनको अभी हाल ही में साइंटिस्टों ने खोजा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट क्रस्ट। दोस्तों हमारी पृथ्वी की जो पहली परत थी उसका निर्माण तब हुआ था जब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। पृथ्वी के ठंडे होने के कारण उसमें एक फर्स्ट क्रस्ट का क्रिएशन हुआ और ये जो क्रस्ट थी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। यही वो नींव थी जिसके कारण आगे चलकर हमारी पृथ्वी में ज़्यादा एवोल्यूशन हुए और फिर बाद में यहाँ पर जीवन जीने लायक एक प्लेनेट बन पाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। नंबर 4, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। दोस्तों ये ऐसा टाइम था हमारे सोलर सिस्टम का जहां चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मची रहती थी, क्योंकि यहां पर हर एक चीज़ एक दूसरे से कोलैब कर रही थी और एक दूसरे से टकरा रही थी, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहां पर एस्टेरॉयड और मीटेरॉइड्स का क्रिएशन हो जाता था। और आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एस्टेरॉयड और कॉमेट्स गिरते रहते थे और इनकी संख्या ऐसी भी थी कि आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर इन्हीं की बारिश हुआ करती थी। लेकिन ये जो बारिश थी ये पानी की ना होकर एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की हुआ करती थी। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि यही एस्टेरॉयड्स थे जो हमारी पृथ्वी पर वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेके आ रहे थे, जिनके कारण आगे चलकर हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर 5, ओराइजन ऑफ द लाइफ। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत हमारे बिग ओशंस में शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत 3.8 बिलियन वर्ष पहले शुरू हो गई थी। और ये जो लाइफ का फॉर्मेशन था वो बैक्टीरिया के रूप में था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जैसे बैक्टीरिया के रूप में हुई थी। और ये बायोलॉजिकल फर्स्ट एवोल्यूशन था हमारे अर्थ पर, जिसको आप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हो क्योंकि यही शुरुआत थी हमारे पृथ्वी पर जीवन की। और इसके बाद आगे एवोल्यूशन के कारण हमारी पृथ्वी पर हम आते हैं। आने से पहले भी बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती थी पृथ्वी पर और अभी भी करती है वैसे। नंबर 6, ऑक्सीजनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बढ़ने का जो कार्यक्रम है वो हमारे इन्हीं बैक्टीरियाज के कारण शुरू हुआ था। बेसिकली ये जो बैक्टीरियाज थे ये लाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस किया करते थे, जिसके कारण से हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनने लगा और इस ऑक्सीजन ने हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया और जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते थे उनको अलाउ किया कि वो आकर पृथ्वी पर एवोल्यूशन कर सके। दोस्तों एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे जीव या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज़ करके ही जिंदा रहते हैं या फिर अलाइव रहते हैं। बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा दोस्तों यही बैक्टीरियाज थे जिन्होंने हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ाया था और उसको इस काबिल बनाया कि पृथ्वी पर एवोल्यूशन हो सके। नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर जो सुपर कॉन्टिनेंट की शुरुआत
शुरुआत है वो 1.3 बिलियन वर्ष पहले शुरू हो गई थी, जिसमें काफ़ी छोटे बड़े कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कोलैब कर सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं, जिसमें पेंजिया और रेनोडिया जैसे सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 8 कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। दोस्तों ये ऐसा पीरियड था जहां पर हमारे पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा लाइफ फॉर्मेशंस को देखने को मिला था, और ये ऐसा रिकॉर्डेड फॉर्मेशंस थे जहां पर काफ़ी सारी लाइफ आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती है। पीरियड था ये 550 मिलियन वर्ष पहले था, और यहाँ पर डायनासोर्स का अभी एवोल्यूशन हुआ नहीं था लेकिन होने वाला था, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। नंबर 9 एज ऑफ डायनासोर्स। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर जो डायनासोर का पीरियड चला था वो बेसिकली 252 मिलियन वर्ष से 66 मिलियन वर्ष तक चला था, जो कि काफी लंबा टाइम था। और आप ये कह सकते हो कि डायनासोर्स ने काफी लंबे समय तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन उनके पास शरीर काफी बड़ा था, लेकिन उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं था। दोस्तों अगर मैं कहूँ पृथ्वी पर जितना टाइम डायनासोर ने बिताया है, अगर उतना ही टाइम हम ह्यूमंस पृथ्वी पर बिताते हैं तो हम पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम पर राज करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि डायनासोर्स के पास शरीर तो काफी बड़ा था, लेकिन उनके पास जो ब्रेन था वो उतना ज्यादा एक्टिव मुझे नहीं लगता कि होगा। नंबर 10 ह्यूमन एवोल्यूशन। दोस्तों पृथ्वी पर ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत 6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हो गई थी। दोस्तों हम होमो सेपियंस की जो एवोल्यूशन की शुरुआत है वो 3 लाख वर्ष पहले शुरू हो गई थी। दोस्तों जो होमो सेपियंस थे वो अन्य किसी भी स्पीसीज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और इनकी एवोल्यूशन की कहानी 3 लाख वर्ष पहले ही पृथ्वी पर शुरू हुई। और इन 3 लाख वर्षों में आप देख सकते हो कि ह्यूमंस ने जिस तरीके से एवोल्यूशन किया है या फिर उनमें जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इसमें बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है उन सारे पॉइंट्स पर हम डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि डायनासोर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work.